हिंदू धर्म के अनुसार शादी के बंधन को समझौता नहीं बल्कि पवित्र बंधन और 7 जन्मों का अटूट बंधन माना जाता है। सनातन धर्म में एक पुरुष और एक स्त्री का विधान है, अर्थात कहा गया है कि स्त्री के लिए एक पुरुष और एक पुरुष के लिए एक स्त्री ही बनी है। वैदिक धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम वैदिक धर्म की बात करें तो उसमें 4 पति बताए गए हैं। वैदिक ग्रंथ में बताया गया है कि स्त्री जिस पति के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है वह उनका चौथा पति होता है। दोस्तों, अगर आप तीनों पतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के कई कर्म किए जाते हैं जिसे 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक विवाह संस्कार होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि विवाह जीवन में केवल एक ही बार होता है और एक ही व्यक्ति के साथ होता है। हिंदू धर्म के विवाह में 7 अंकों का महत्वपूर्ण वर्णन है, जिसमें 7 जन्म, 7 फेरे और 7 वचन कहे जाते हैं। विवाह में 7 वचन के तीसरे वचन का विशेष महत्व है, जिसमें कन्या वर से कहती है कि आप 3 अवस्था में यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में हमारा भरण पोषण करेंगे, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से एक स्त्री सभी अवस्था में अपने पति के साथ जीवन साथी बनकर रहती है। वैदिक संस्कृत के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक कन्या 4 पुरुष को अपना पति बना सकती है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि कई महिलाएं बहुत सारे पतियों के साथ विवाह करती हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार द्रौपदी के ही 5 पति थे। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वैदिक परंपरा में 4 पतियों का विधान है, जिसमें से स्त्री किसी एक के साथ ही विवाह करती है, तो बाकी 3 कौन से पति होते हैं? हम लोग इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं जानते हैं? तो आइए आज हम बताते हैं स्त्रियों के 4 पति कौन से हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कन्या के विवाह के समय सबसे पहला अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। उसके बाद विश्ववसु नाम के गंधर्व के साथ और फिर अग्नि देवता के साथ विवाह पूर्ण किया जाता है। 3 विवाह होने के बाद चौथे पति के साथ उसका विवाह संपन्न किया जाता है, जिसके साथ स्त्री अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ था तो हमें अब तक इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। मित्रों, हम आपको बता दें कि विवाह के समय पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह संस्कृत में होता है और हम सभी में से कुछ ही लोगों को संस्कृत पता होती है, जिसके चलते हमको यह सब समझ में नहीं आता है। इसका दूसरा कारण भी है। एक कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे, चट मंगनी पट ब्याह। आजकल व्यक्ति सजावट से लेकर खाने पीने में इतना समय लगा देता है कि शादी में पंडित जी द्वारा जल्दी करा दिया जाता है और दान देने में भी संकोच किया जाता है। इतना ही नहीं, आज के समय में लोग विवाह में ऐसे पंडितों को बुला लेते हैं जिन्हें धर्म और संस्कारों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। पहले के समय की तरह अब शादी नहीं किए जाते हैं। शायद यही कारण है कि व्यक्ति यह सब बातें नहीं जान पाता है। समय के अभाव में पंडित जी 4 पतियों के बारे में सबको नहीं बता पाते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण एक स्त्री का विवाह चंद्रमा, विश्ववसु और अग्नि देवता के साथ होता है। इसके जवाब में हम आपको उत्तर दें कि वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार से समाज में अभद्रता हो सकती है। इसलिए ऋषि श्वेतकेतु ने एक कथा में कहा है कि स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों प्रतिबंध होना चाहिए और ऋषि श्वेतकेतु ने एकल पति विवाह पर बल दिया। यही कारण है कि वैदिक परंपरा के मान सम्मान के लिए स्त्रियों के 3 विवाह देवताओं के साथ करा दिए जाते हैं, जिससे स्त्रियों के 4 पतियों का अधिकार भी बना रहे और समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहे। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्त्रियों के 4 पति कैसे और क्यों होते हैं। इसके संबंध में यदि आपके कोई विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।